इंडसइंड बैंक पिछले एक महीने में 37% तक का लॉस इसने दे रखा है। एक ऐसा बैंक जिसे आईसीआईसी म्यूचुअल फंड होल्ड करता है, एचडीएफसी होल्ड करता है, मिराई एसेट होल्ड करता है एंड इस प्रकार के और भी बहुत सारे फेमस म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपना पैसा डाल रखा है। और इस बैंक में हमें पिछले एक महीने में 37% तक का डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्यों? यहां पर एक बड़ा अमाउंट घपला होता है जिसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इंटरनल ट्रेडिंग्स में यहाँ पर इस नंबर को छुपाया जाता है और अगर ये हाईलाइट होता तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता। लेकिन इस नंबर को हटाने की वजह से या फिर छुपाने की वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज हमें हाई देखने को मिली और जिस वजह से लोगों ने अपना काफ़ी अच्छा पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट कर रहा था। डिपॉजिट नहीं, इन्वेस्टमेंट किया था वह स्टॉक मार्केट। और इस न्यूज़ के बाद जैसे कि आपको पता है कंटिन्यूसली हमें डाउनफॉल देखने को मिला है इंडसइंड बैंक में। देखिए डिटेल स्टोरी अगर बात करें, मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं तो मैं उस डिटेल स्टोरी पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आगे जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट दिया कि भैया भले ही इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है लेकिन अगर आप एक इसके क्लाइंट है, इंडसइंड बैंक के क्लाइंट है, अगर आपके पैसे इनके बैंक में है तो भैया टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी सॉल्वेंसी रेशियो ठीक ठाक है। अगर आपने 100 करोड़ रुपये, 100 नहीं बट लेट कि 5 करोड़ या फिर 50 लाख या फिर 5 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपये भी अगर आपने जमा कर रखे हैं, आप चाहते हैं अपने पैसे को लिक्विडेट करना, आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बैकएंड में अच्छा खासा पैसा इन्होंने संभाल के रखा है। इस वजह से आप टेंशन फ्री होकर रहें। ऐसा कौन बोल रहा है? आरबीआई। क्या हमें भी यही मानकर चलना चाहिए? तो डिपेंड करता है आप कौन है, आप इनके क्लाइंट हैं या फिर इन्वेस्टर हैं। अगर आप क्लाइंट हैं भैया टेंशन फ्री रहें, आपको आपके पैसे या फिर आपकी जो भी डिपॉजिट्स हैं इस बैंक के साथ आपको सर्विसेज एज इट इज़ मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भैया यहाँ जो गैप हमें देखने को मिला है, आने वाले समय में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो गैप अगेन हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि मेजर डाउनफॉल होगा इनकी रेवेन्यू में, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, तो अगेन इनकी वैल्यूएशन कम होगी। आज के दिन अगर देखें तो इनकी वैल्यूएशन में हमें काफ़ी मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है। 2020 में जो इनकी वैल्यूएशन थी एंड 2025 में बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन आज के दिन कहीं बीच में आकर के अटक चुकी है। क्या हमारे इन्वेस्टमेंट इंडसइंड बैंक के साथ बढ़नी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें हर एक स्टॉक का प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहिए, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं वो देखना चाहिए। अब तक इंडसइंड बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी बढ़ती जा रही थी, अच्छी थी, लेकिन इस न्यूज़ के बाद यहाँ पर हमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनफॉल देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ इनके रेवेन्यू में भी। तो अब आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। कल के दिन जब मार्केट खुलेगा तो पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है, सेंटिमेंट्स क्या बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स का, उसी बेसिस पर ये स्टॉक आगे जाएगा या फिर डाउनफॉल होगा ये देखना होगा। क्योंकि मार्केट ना वैल्यूएशन या फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर वो स्ट्रांग है या नहीं ये देख कर आगे पीछे नहीं होता है स्टॉक। आज के दिन में अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, बट शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो सेंटिमेंट्स, मेरा सेंटिमेंट्स क्या बोलते हैं, क्या मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक में या फिर मुझे पूरा पैसा निकालना चाहिए। और मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे अगर लाखों लोग सोच रहे हैं तो भैया इम्पैक्ट करेगा इसके फंड में या फिर इस कंपनी में। तो मार्केट सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करता है कि कल के दिन ये ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव देगा या फिर नेगेटिव ही रहेगा और डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें ना आने वाले समय में हमें क्लियरली देखने को मिलने वाली है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी होल्डिंग को। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी में और मिराई एसेट में और आपको दिख रहा है कि आपकी होल्डिंग में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है, कोई रोल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कंटिन्यू करें अपने एसआईपी को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी से उन्हें अगर ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो आई थिंक कि वो भी अपना स्टेक कम कर लेंगे या फिर साइड भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हमें क्लियरली देखने को मिलने वाली हैं। तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि लॉन्ग टर्म में जो है कि इंडसइंड बैंक रिकवरी करके अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि आगे जाकर के ग्रोथ देगा या नहीं, या फिर हमें
कंटिन्यूसली 1 साल तक इसमें भी सर्वाइवल देखने को मिलने वाला है या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि यस बैंक में हुआ था, राइट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।